नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी कैट का फाइनल जजमेंट यहाँ पर आ चुका है। केस एक तरीके से डिसमिस यानी खारिज कर दिया गया है। देखते हैं पूरी अपडेट। उससे पहले रेलवे एनसीईआरटी 2024 के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के 23 चैप्टर वाइज 1500 क्वेश्चंस की ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखेंगे आज आपकी सुनवाई की डेट थी प्रेजेंट या नेक्स्ट लिस्टेड यानी 12 नवंबर को, और फाइनल जजमेंट में जज साहब ने कहा कि आपका केस डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस का मतलब जो याचिकाकर्ता की जो आईटीआई पक्ष थे याचिकाकर्ता, उनका पक्ष खारिज कर दिया गया है, यानी उनकी मांग अपील को मंजूरी नहीं दी गई है। कहने का मतलब फैसला गया है रेलवे के पक्ष में। जो पहले योग्यता 10th पास थी उसी को यहाँ पर कंटिन्यू रखा है कैट ने। अब देखिए, एग्जाम डेट जो 17 नवंबर की बात हुई थी वो तो अभी नहीं होगी क्योंकि 12 नवंबर है। अब कैट का जो ऑफिशियल जजमेंट है उसकी पीडीएफ नहीं आई। उसके बाद याचिकाकर्ता पुनः हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर फाइनल निर्णय होगा। बाकी एक बार हरी झंडी मिल चुकी है, दोबारा यहाँ पर स्टे आ सकता है हाई कोर्ट में। बाकी आपको नेक्स्ट और अपडेट दूं उससे पहले प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टीटीजे के कूपन कोड यूज करके, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं और 2024 के एग्जाम 25 के एग्जाम्स के मॉक भी अवेलेबल हैं। तो ग्रुप डी के 172 प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आप पास प्रो मैक्स लेते तो आपको इसमें स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। कूपन कोड टीटीजे के अप्लाई करना। ग्रुप डी ही नहीं, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एसएससी जैसे सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में आपको मिलने वाले, एक दिन में 2 रुपए की प्राइस में। एग्जाम इंटरफेस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाए। देखिए, बार बार मैंने बताया है कि जो आपका स्टे था वो हाई कोर्ट ने दिया था। कैट में फाइनल जजमेंट का इंतजार था उसके बाद ही, क्योंकि लोअर कोर्ट के बाद ही अपर कोर्ट में ये मामला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट में अभी ये वास्तविक मामला जाएगा। पहले तो स्टे जो रद्द कर दिया था, कैट ने कहा कि हम स्टे नहीं देंगे, तो तब उस केस में वो हाई कोर्ट गए थे आईटीआई पक्ष के कि हमको स्टे चाहिए, और हाई कोर्ट ने स्टे दिया। अभी यहाँ पर फाइनल जजमेंट आ चुका है और बताया जा रहा है कि जो आईटीआई की याचिकाकर्ता है वो दोबारा हाईकोर्ट जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि अगेन यहाँ पर स्टे आ जाए और हाईकोर्ट से ही हो जाए। यदि 1 महीने में फाइनल जजमेंट आ जाए उस केस में आपका एग्जाम दिसंबर एंडिंग या फिर जनवरी में होगा, और हाईकोर्ट डायरेक्टली केस को खारिज कर दें तब आपका दिसंबर में लगभग एग्जाम हो ही जाएगा। बाकी हो सकता है कि हाईकोर्ट ये मामला आईटीआई के फेवर में दे दें, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था। उस केस में दोबारा फॉर्म वगैरह भराए जाएंगे तो वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। 2 से 3 महीना, 3-4 महीना और इंतजार करना पड़ेगा यदि आईटीआई के फेवर में चाहता है तो फिलहाल तो ये यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट की फेवर में फैसला आया है। अब किस प्रकार से हाईकोर्ट में, वैसे आपको पता है कल और सुनवाई होनी है 13 नवंबर को। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते वो सुनवाई है, खास सुनवाई नहीं है वो, उसमें तो केवल वो दोबारा अपना एफिडेविट देंगी। लेकिन ये केस दोबारा जब ये फैसला आ जाएगा, लिखित ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद में हाईकोर्ट में जाता है तो कब लिस्टेड होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है और रेलवे अभी क्या एक्शन लेता है एग्जाम डेट को लेकर, जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। बाकी संभावना आपको बता दी है, और मिलते हैं नए वीडियो में। इंपॉर्टेंट जो ई बुक वगैरह है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।